जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अक्षय नवमी के बारे में। क्या है अक्षय नवमी का पावन पर्व, किस तरह पूजा करनी चाहिए, और साथ ही इस एपिसोड में बताएंगे कि आपके धन से जुड़ी कोई भी समस्या है, यानी कि आपके पास धन रुकता नहीं, बीमारियों में धन खर्च होता है या धन आपके जीवन में नहीं है, तो वो क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्या का निराकरण हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम अक्षय नवमी पर्व। मित्रों, इस बार 23 नवंबर को सोमवार के दिन अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं, जिसे धात्रेय नवमी भी कहते हैं, ये 22 तारीख को रात्रि 10:54 से शुरू होगी और 23 नवंबर को पूरे दिन रहते हुए रात्रि 12:55 पर समाप्त होगी। यदि अक्षय नवमी के विशेष मुहूर्त की बात की जाए तो पूजा का विशेष मुहूर्त है 6:45 से लेकर 11:54 तक। हालांकि आप जब समय मिले तब अक्षय नवमी की पूजा कर सकते हैं। अक्षय नवमी, शास्त्रों में इस नवमी की विशेष महिमा बताई गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी तिथि कहा गया। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने देव पूजा के साथ प्रकृति पूजा की बात की। प्रकृति में जो हमारे ऐसे वृक्ष हैं जिनसे कि हमें जीवन मिलता है, जिनसे हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है, उनकी पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया और उन वृक्षों को लगाने का विधान भी बताया। इन वृक्षों को लगाने से प्रकृति का संरक्षण होता है और हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। इनसे बनने वाले फलों से हमें दीर्घ आयु प्राप्त होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। इसलिए अक्षय नवमी का पर्व आंवला नवमी के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला वृक्ष यानी कि आंवले के जो फल है उसमें अनेक गुण होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी धरती पर आई और उन्होंने शिव और विष्णु दोनों की पूजा एक साथ करने का मन बनाया। वो उस वस्तु को खोजने लगी जिसमें उन दोनों का दर्शन हो उन्हें। तब उन्होंने पाया कि तुलसी की तरह और बेल वृक्ष की तरह दोनों का संयुक्त गुण आंवला में है, यानी कि आंवला में विष्णु जी का भी निवास है और भगवान शंकर का भी निवास है। विष्णु जी पालनहार, यानी कि आंवला का सेवन, आंवले के वृक्ष की पूजा करने से जीवन में रोगों की कमी हो जाती है, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। तो मां लक्ष्मी ने भी आंवला वृक्ष की पूजा की थी। अक्षय नवमी के तिथि से सतयुग और द्वापर की शुरुआत मानी जाती है। अक्षय नवमी का पर्व भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। अक्षय नवमी की तिथि के दिन ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का समापन किया, यानी कि वृंदावन और गोकुल से निकल करके वो मथुरा आए थे। इसीलिए ब्रज में ये त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। तो अक्षय नवमी का दिन परम कल्याणकारी दिन है। अक्षय नवमी के दिन हमें आंवला वृक्ष को लगा करके उसका सिंचन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब पूजा का क्या विधान है। अक्षय नवमी के दिन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अक्षय नवमी के दिन किए गए पूजा पाठ दान का पुण्य अक्षय रहता है, यानी कि जन्म जन्मांतर तक उस पुण्य की क्षति नहीं होती। इसलिए अक्षय नवमी का दिन किए गए पूजा पाठ और दान से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं और आंवला वृक्ष को पंचोपचार विधि से उसका पूजन करें
दूध में या तो दूध से उसका सिंचन करें या जल में कुछ दूध डाल करके उसका सिंचन करें। जब आप जलाभिषेक कर रहे हैं तो ओम धात्रै नमः, ओम धात्रै नमः इस मंत्र को बोल करके आप दूध वहां पर चढ़ाएं। पितरों के लिए भी इसी मंत्र के साथ आंवला वृक्ष पर जलाभिषेक करने से पितरों को भी शांति प्राप्त होती है। उसको तिलक लगाएं, उसको चंदन लगाएं, उसको भोग अर्पित करें। उसके बाद सूत से जितनी सामर्थ्य हो 3, 7, 21, 108 परिक्रमा तक आप आंवला वृक्ष की करें और आंवला वृक्ष के सानिध्य में किसी ब्राह्मण को और किसी गरीब को, दरिद्र नारायण जिसको बोला जाता है, गरीब को भोजन कराएं। उसके बाद आंवला वृक्ष के पास ही बैठ करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें तो वहां भगवान श्री हरि की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो ये पूजन की विधि है। उसके बाद आइए अब उस विशेष उपाय के बारे में चर्चा करते हैं जिससे कि उसके धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। देखिए, अक्षय नवमी, आंवला नवमी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों के मुताबिक एक विशेष प्रयोग है कि आप अक्षय नवमी के दिन किसी अक्षय वट वृक्ष को लगाएं और उसका सिंचन करें जब तक कि उस पर फल ना आ जाए। प्रतिदिन उसका जलाभिषेक करें और वहीं एक दीपक जला करके और उसके सानिध्य में बैठ करके ओम श्रीम श्रीयै नमः, ये मां महालक्ष्मी का मंत्र है। ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप नित्य प्रति आंवला वृक्ष के पास बैठ करके करें तो आपके जीवन से धन से जुड़ी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है, आप भी इसको करके देखिए। यदि आपके जीवन में धन नहीं रहता, बीमारियों में धन खर्च होता है या आपके जीवन में धन की कमी है तो आंवला वृक्ष के पास बैठ करके सुबह उसका जलाभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उसको चंदन लगाएं, दीपक जलाएं और ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र की एक माला कम से कम जप करें तो आपके जीवन से धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। तो आप सभी को अक्षय नवमी महापर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। श्री हरि, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और महालक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदा मिलती रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।